दोस्तों, कभी आपने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेहनतें करते हैं, वजीफे करते हैं, क्या क्या जतन करते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। और कुछ लोग सिर्फ पतरी मुंह से लफ्ज निकालते हैं, उनकी पूरी हो जाती है। और इसी के बारे में शायर कहता है, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल धड़कते हैं और किसी का सारी उम्र का रोना बेकार जाता है। ये वीडियो मैं जो आपको आप बना के दे रहा हूं, वजीफा बताने लगा हूं, आप खुशकिस्मत हो। एक शाह साहब का बताया हुआ वजीफा है। जो बंदा इस वीडियो को पूरा देखेगा, अमल की इजाजत है, और जो स्किप कर गया, मैं माफी मांगता हूं भाई, फिर करते रहो। तो एक लाइक भी जो करेगा, कमेंट कर देगा, शेयर कर देगा, बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पर सलामती हो, रहमत हो, अल्लाह की बरकतें हो, और अकाए दो जहां, शाफाए मैशर, साकी कौसर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद और सलाम और रहमतें, और अल्लाह ताला हमारा तोहफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो हम भेज रहे हैं, कबूल फरमाए। एक बार दरूद पढ़े। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक एक बार पढ़ेंगे तो ये हजारों बार होगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये हजारों बार होगा, और हम ये हजूर पाक की बरगाह में तोहफा भेजते हैं। तो दोस्तों, एक अमल मैं आपको बताना चाहता हूं। एक मेरे दोस्त थे, ये कहना नहीं चाहिए हैं, हाँ ये बात है कि अब सालों मुलाकात नहीं होती, और वो एक दौर था कि रोज हमारी मुलाकात होती थी। साकिब शाह साहब जी, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे। उन्होंने एक अमल बताया मुझे। उन्होंने कहा कि भाई मैंने एक नौकरी की तलाश में थे ना, तो नौकरी मिल गई, जो वो चाहते थे हो जाता था। उनकी नजर बहुत कमजोर थी, और नौकरी कौन सी मिली? 80,000 रुपया महीना। आज का नहीं, ये जिस वक्त मैं आप ये 2025 में आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये आज का नहीं है, ये कम से कम 2006-7 की बात है, 8 की। उस दौर में 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह, भाई मैं कहता हूं बादशाही थी। तो कहने का मकसद या मतलब मेरा ये है, जो कहते हो जाता। इतनी कमजोर 10 नंबर, जिनको ऐनक के नंबरों का पता है ना, वो जानते होंगे कि 8 से 10 नंबर जिसका कमजोर हो, बताएं उसको तो बगैर ऐनक के नजर ही नहीं आता। सोचो, सरकारी नौकरी मिल गई है जी, पुलिस में जी। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि जो वो कहते हो जाता है। सादात हैं, सैयद हैं, तो मुझे पता है बड़ी बरकत है हजूर की औलाद जो हो। तो मैंने कहा, शाह जी तुहाड़े कोल की जादू है, की कर दे हो? कहने लगे कि भाई तू भी कर सकता है। मैंने कहा कैसे? कहने लगे कि एक बंदे के अंदर, कहते हैं कि ये आप घड़ी देखें, घड़ी चलती हुई नजर आ रही है, ये जैसे घड़ी चल रही है, नजर आ रही है घड़ी, देखें ये घड़ी जिस तरह चलती है, इंसान का दिमाग इस तरह चलता है, ठीक है? ये अभी तक नजर आ रही है घड़ी। एडिटर भाई यहां पर दिखा दें हमारी जनता को। अब ये जो घड़ी देखें चल रही है ना, जिन्नात का दिमाग इससे यानी ये क्लॉक वाइज है, ठीक है? ये समझ लें कि इंसानी दिमाग है। अब जो जिन्नाती दिमाग होता है ना, वो एंटी क्लॉक वाइज होता है, और जिसका जहन दिमाग एंटी क्लॉक वाइज हो जाए, वो वली करार पाता है, या जन्नात होता है, या मोकलात होता है। याद रखिए, वलियों का भी यही होता है। वो कहते हैं बात हो जाती है, वो चाहे तो अपने इशारों से काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। तो मुझे शाह साहब कहने लगे कि एक कागज का अमल है, कागज पर तू अपनी ख्वाहिश लिख। मिसाल के तौर पर शादी मिल जाए, फलां लड़की मिल जाए, लेकिन जायज कोई गुनाह की नीयत हुई तो फिर तुम गए। ये मैं पहले आपको बता दूं। तो पैसे मिल जाएं भाई, 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए, एक ख्वाहिश है, कागज पर लिख, हो जाएगा। मैंने कहा, शाह जी बन के छोड़ दो। असल में वो मेरे दोस्त थे ना, बहुत बड़ी फ्री गप थी, मुझे कोई उनकी बेहुरमती करना मकसूद नहीं था। मैंने कहा, शाह जी बन के छोड़ दो। फिर मुझे तकदीर ने दिखाया कि मैंने उस वक्त तो मैंने वो खिल्ली उड़ाना जिसे कहते हैं
शाह जी छोड़ो यार। चले गए शाह जी। शाम को मैं बैठा हुआ था, फारग था, गाहक भी नहीं थे, दुकान पुरानी बात है। तो मैंने कहा चलो लिख लेते हैं। मैंने अपनी 4 ख्वाहिशें लिखी, कागज रख दिया दुकान के वो जो रैक होते हैं, खाने होते हैं, और भूल गया मैं। जब मैं दुकान खाली कर रहा था कुछ सालों बाद, वो मुझे कागज मिला। मैंने देखा एक ख्वाहिश, मुझे याद आ गया सारा। मैंने कहा एक ख्वाहिश, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये तो सारी साल पहले पूरी हो चुकी हैं। मैंने कहा शाह साहब जिंदाबाद। मैंने फौरन व्हाट्सएप किया मैसेज पे, मैंने कहा शाह जी ਤੁਹਾਡਾ गल पूरी होगी। शाह जी पहले समझे नहीं, मैं सालों गुजर गए। शाह साहब ने कहा क्या? मैंने कहा वो सारा समझाया ना। अच्छा, तो भाई देख ले फिर। मैंने कहा हाँ जी शाह जी, आपकी बरकतें ही बने। बड़े खुश हुए। शाह सादे से बंदे हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी दे, सेहत दे। तो मैं आपको भी वो अमल बताना चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपकी यानी जिंदगी की ख्वाहिशें पूरी करेगा। और जो मैंने ये घड़ी आपको दिखाई थी, क्लॉक नजर आ रही है? एक बार फिर देख लें, एक चल रही है। ये क्लॉक वाइज जैसे ये चलती है ना, ये हमारा दिमाग भी इसी तरह चलता है। लेकिन अगर ये उल्टा चलना शुरू हो जाए, अगर ये है जिन्नात, उलिया, मुकलात। शाह साहब फरमाने लगे कि जब बंदा, कई लोग ऐसे हैं जो मतलब वली नहीं है, मिसाल के तौर पर कई ऐसे योगा एक्सपर्ट हैं, कई और इस तरह की मशकें करने वाले, उनका कुछ देर के लिए वो अपना जो एंटी क्लॉक वाइज कर लेते हैं दिमाग। ये याद रखना, बड़ी बड़ी दुनिया है, खासकर तिब्बत, चाइना में इस तरह के बड़े बड़े कारीगर लोग हैं जी। तो शाह साहब कहने लगे कि बंदे की जो विल पावर है ना, इत्मीनान, भाई होगा, तू क्यों फिक्र करता है, मैं करवाऊंगा, है जी। मैं 2003 में गया ना उम्रा करने, तो 7 दिन हमने मक्के में रहना था। 6 दिन हो गए लड़ते हुए, जाता धक्का लगता, हिजरे अस्वद से दूर हो जाता। तो वहां पर एक हमारे करीबी कजन है मेरी वालदा के, पेशावर के हैं, वो गए हुए थे। तो मैं बस रोता हुआ निकल रहा था, आखिरी दिन कल रह गया था वापस जाना। मैंने कहा मैं हिजरे अस्वद नहीं चूम सका, मालक ऐ अल्लाह, मैं तेरे दर से मायूस जा रहा हूं। आगे से वो आ रहे थे होटल से, हम एक ही होटल में थे। क्या हुआ इमरान, क्या बात है? मैंने कहा हिजरे अस्वद नहीं चूमने हो रहा। बस जो भी समझ लें, मुझे कमजोर समझें, कुछ भी समझ लें, अल्लाह ने कुछ चीजें दिखानी होती हैं। कहने लगे आ जा पुत्र, मैच मुआना दिन। उन्होंने इस तरह बाजू रखा एक तरफ और लोगों के रश को रोका। मैंने बड़े इत्मीनान से 3 बार बोसा लिया हिजरे अस्वद का, खाने काबे के जो पत्थर है जो जन्नत से आया। तो वो विल पावर थी उनकी। इस तरह जो शाह साहब मुझे कहने लगे कि विल पावर जिसमें हो ना, वो बंदा कामयाब हो जाता है। और बड़े इत्मीनान से लिखो। अमल मैं आपको बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करने वाले को अमल की इजाजत है, शेयर भी करें और लाइक भी, और पूरी वीडियो देखें। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। कागज लेकर ना सादा, उस पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें, ठीक है? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो नमाज में दुरूद होता है। 3 बार पढ़ के कागज पर फूंक लें। इसके बाद आपने अपनी जो हाजत है ना कागज पर लिख करना, उस पर सूरह कौसर 11 बार पढ़ के दम करें और उसको रख दें, और दिल में एतमाद रखें कि ये मेरी अल्लाह ताला पूरी करेगा। ये सूरह कौसर लाजमी दम करनी है, याद रखिएगा। और अगर आपको नहीं ना एतबार, तो फिर ना कीजिएगा, ये आपकी मेहरबानी है। ये इस तरह एतमाद होना चाहिए। हालांकि मेरा भी एतमाद मुतजलजल था थोड़ा सा, लेकिन अल्लाह ने दिखाया कि जब बंदा देखे। मैंने खानेकाह में मौजूद हिजरे अस्वद जो है, हिजरे अस्वद को चूम लिया, यानी, और मैंने नहीं चूमा बल्कि वो मेरे वो चचा जो मेरे वालदा के कजन थे, उन्होंने मुझे मदद की। क्या इत्मीनान था उस शख्स में, है जी। तो बात करने का मतलब यह है कि यही वो इत्मीनान होता है कि हाँ यार अल्लाह देगा, लिख लो। और लिखने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज पर लाजमी लिखना, फिर कमाल देखना। इंशाअल्लाह ताला आप भूल जाओगे कि आपने कुछ लिखा था। अल्लाह सब कुछ अता करेगा। 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के कागज पर दम करें, अपनी ख्वाहिश लिखें, लेकिन जायज होनी चाहिए, नजायज नहीं पूरी होती। हाँ जी। तो इसके बाद लिखने के बाद
11 बार सूरह कौसर पढ़ के कागज पर दम कर दो, अल्लाह ताला देखना गैब से तुम्हारी मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।